सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल जेके फार्मेसी A to Z पर। इस तरह के लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस तरह के वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के सामने समस्या यह आती है, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में करना चाहिए, या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें कितने पेज में देना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि जितना आप करेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। अब 5 नंबर के हिसाब से ही फ्रेंड्स आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। अब लॉन्ग क्वेश्चन को 5 नंबर के हिसाब से आपको कितने पेज में लिखना चाहिए, देख सकते हैं। एक पेज ये हो गया पूरा, और सेकंड पेज ये पूरा हो गया है, और लास्ट ये पूरा हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर के 3 पेज मिनिमम, आपको 3 पेज में आपको लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना चाहिए। आपको जो है 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सही लिखेंगे। कुल मिलाकर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 पेज मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको आगे भी क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 5 नंबर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 या 3.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मिनिमम 3 पेज में आपको लिखना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन को आपको कितने पेज में लिखना चाहिए। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका पूछा जा रहा है 3 नंबर में, ठीक है, तो 3 नंबर में आपको मिनिमम 1.5 पेज या फिर 2 पेज में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह से अब ये डिवाइड करके पूछा गया है। इसमें पॉइंट दिए गए हैं हमें 5 ABCDE। ठीक है, तो हमसे 3 नंबर में पूछा जा रहा है, हमें किन्हीं 3 पॉइंट का जवाब देना है। ठीक है, तो हमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा रहा है, तो मिनिमम 1.5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं। ठीक, एक पेज ये फिल कर दिया है, पूरा भर दिया है। अब मैंने इसका आंसर दिया है 1.5 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में दे दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 पेज में दे दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद MCQ आ जाते हैं हमारे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ। ठीक है, यही आपका इसी फॉर्मेट में आपका पेपर होता है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ठीक है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, होते हैं। अब सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट से आपका पेपर है, उन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है कम पेज में लिखना पड़ता है, क्योंकि कम लॉन्ग क्वेश्चन भी वो उसमें कम लिखा जाता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे आपका कोग्नोसी हो गया। ठीक है, फार्मा कोग्नोसी का ही ये सब्जेक्ट का पेपर है। तो कोग्नोसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम शब्दों में उनका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। और कुछ सब्जेक्ट के पेपर ऐसे होते हैं जिनमें डिटेल्स में लिखना होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 3 या 3.5 पेज में आपको लिखना चाहिए, इससे ज़्यादा में नहीं, वरना आगे आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनके लिए समय कम पड़ जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में
आपको 2 पेज में भरना होता है। बस इस तरह से आप जो है कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।